गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर 11 चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि जिसे हम टच करते हैं, जिसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और जिसके ऊपर जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है तो उसके कोई टच नहीं होता फिर भी फोर्स लगता है तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आप सब जानते होंगे, आपने देखा हो तो अ स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। आप कोई भी से स्ट्रो को शीट पेपर पे पहले रब करो, उसके बाद आप दूसरी स्ट्रो के पास लेकर जाते हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेबल हो जाती है, और आप उसे दूसरी स्ट्रो के पास लेके जाते हो रब करने के बाद तो उसमें कोई भी ऐसा फोर्स लगता है जिससे जो स्ट्रो होती है वो दूसरी चार्ज बॉडी से यानी कि दूर जाती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी एंड अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको याद रखना है। तो फोर्स, जो भी ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट करे चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को दूसरी, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि आपने देखा हो तो आपने पहले क्या कहते हैं, एक गेम खेलते थे, जो एक चेयर पे बैठते थे और दूसरा उसके ऊपर पहले आप नैपकिन से या कोई भी रुमाल से, क्लॉथ से मारते थे और उसके बाद आप उसे टच करते थे तो आपको शॉर्ट जैसा लगता था। तो वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिससे चार्ज हो जाती है एक बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी या तो चार्ज बॉडी उसके पास जाती है तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा फोर्स लगता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कितनी बार आपने पढ़ा है, हमने 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि हम अगर गिर ना जाए ग्राउंड के ऊपर, इसलिए कोई भी ऐसा फोर्स हमें पकड़ के रखता है, तो वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नेचुरली लगता है, जिसे न्यूटन ने फाइंड किया था। तो वो फोर्स ऐसा है, अगर वो फोर्स नहीं लगता है तो कोई भी ऐसी कार नहीं है जो चल सके, कोई भी ऐसे ह्यूमन नहीं है, कोई भी अर्थ पे ऐसे इजीली रह नहीं सकता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो। Object or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. हम gravity और gravity force भी कह सकते हैं। ये आपको एक बार रीड कर लेना है, ओके, केयरफुली। और यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दी हुई है किसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वेदर small or large, exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. यानी कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट करता है या तो खींचता है अपनी, और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देन प्रेशर। प्रेशर तो आप सब जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1/A यानी कि 1/, एरिया में जिस एरिया में जितना एक कोई भी एक, सपोज आप एरिया फिक्स कर लो, उसके ऊपर जितना भी प्रेशर यानी फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। उसका जो रेशियो होता है उसे फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम एक नीडल होती है, नीडल के तो नेल को हम पुल करते हैं, प्लैंक करते हैं, पुशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। तो उस नेल का प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कोई भी एक इतना स्पेशल एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर लगा हुआ फोर्स, जो हम फोर्स एक्ट करते हैं उसे, उस सरफेस को क्या कहते हैं? उस सरफेस को, उस एरिया का प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इज एक्ट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और ये इसके थ्रू आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे सम्स भी आएंगे, यानी कि प्रेशर फाइंड करना। तो फोर्स और एरिया आपको दिया होगा और प्रेशर फाइंड करना है, इसका रेशियो निकालोगे तो इजीली आपको प्रेशर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कूली का, ये आपको रीड कर लेना है।
प्रेशर एक्सकर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस और लिक्विड के ऊपर जो भी फोर्स लगता है वो एक्सकर्ट करता है लिक्विड और गैस के फॉर्म को। यानी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको रीड करनी है और परफॉर्म, अगर आप हो सके तो परफॉर्म करनी है, नहीं तो हम स्कूल में करेंगे। यहाँ पे लिक्विड का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वो कैसे एक्सकर्ट होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है तो प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक लिक्विड भरा हुआ एक पाइप ले लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, बट हम जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स यानी कि उस एरिया का, इस एरिया का उसे प्रेशर कहते हैं, बट हम उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स या प्रेशर हम उसे लगाएंगे तो जैसे ही उस हम पुश करेंगे तो जो पानी होगा यानी जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा ऐसे ही। तो वो क्या हुआ है, एक्सकर्ट हुआ है, यानी कि उसका जो फॉर्म है वो बढ़ गया। तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। और ऐसे ही यहाँ पे गैस के एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लिक्विड है, यहाँ पे गैस का एग्जांपल है, यहाँ पे बलून में गैस भरा हुआ है। और ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, ये आप एक्टिविटी रीड कर लोगे, जैसे ही यहाँ पे बॉल निकालोगे तो गैस का जो फॉर्म होगा वो निकल जाएगा और लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस है, तो हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो जो पानी होगा वो लिक्विड अपने आप वो बाहर निकलेगा, क्योंकि वो एक्सकर्ट होगा। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसलिए। तो इसका जो गैस का फोर्स है वो पानी के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, एक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। गैस और लिक्विड में प्रेशर अगर लगाते हैं तो एक उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है और यही आपको एक कॉन्सेप्ट ही याद रखना है कि जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैस को प्रेशर एक्सकर्ट करता है। बाकी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में लगता है। तो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड हमारे पास एयर है। दिस डेवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। और उससे एनवेलप जो होता है एयर का, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर extends up to many kilometers above the surface of the earth। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो मैनी अर्थ से कितने किलोमीटर तक उसका सरफेस है आया हुआ है। द प्रेशर एक्सकर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके जितने किलोमीटर तक वो है अर्थ से, उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और प्रेशर किसे कहते हैं, पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। यानी कि यहाँ पे हम एक सपोज करते हैं कि ये एक अर्थ से यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट एरिया है, तो उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्स लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अंडरस्टूड। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे बता सकेंगे, लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट मैग्नीट्यूड। उसके हिसाब से हम मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। व्हेन यू प्रेस the sucker, most of air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere act on it to pull the suckers off the surface. The applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको एक बार रीड कर लेनी है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप दूसरी बार बता सकते। तो यहाँ पे आपको एक शक्ल लेनी है, यानी कि जो हम चाय पीने के लिए यूज करते हैं वो लेना है। उसके ऊपर थोड़े बहुत रबर रखनी है और आपको उसे घुमाना है। तो जैसे ही वो उसका जो सरफेस होगा वो वहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 cm by 15 cm is nearly equal to the force of gravity on an object of mass
2 to 5 kg, यानी कि उसका कितना किलोमीटर तक ग्रेविटेशनल फोर्स में हम 2250 न्यूटन बता सकते हैं। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है 2250 न्यूटन, बट हम क्रश्ड नहीं होते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है, वो हमें बाहर जो हमारा बॉडी वाला प्रेशर होता है वो बाहर पुल अप करता है और बाहर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बाहर से खींचता है। तो इस तरह से बॉडी बैलेंस बना रहता है और हमारी बॉडी क्रश्ड नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है और हमारे बॉडी वाला भी प्रेशर इनसाइड से हमें इनसाइड से हमारा बॉडी प्रेशर लगता है और आउटसाइड से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है एंड बैलेंस द प्रेशर ऑफ और आउटसाइड, तो इसलिए हमारा बॉडी पूरा बैलेंस बना रहता है। ओके स्टूडेंट, डिड यू नो, यहाँ पे सम आपके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड कर लेनी है और ये चैप्टर को आपको केयरफुली और कम्प्लीटली अच्छी तरह से रीड करना है क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाले 2 चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड करने। ओके, हियर अवर 11th chapter complete. Now today this chapter complete and next new chapter we will continue in next video. Thank you. इंफॉर्मेशन दी है किसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट करता है या तो खींचता है अपनी और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देन प्रेशर तो आप सब जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1/A यानी कि 1/, एरिया में जिस एरिया में जितना कोई भी एक सपोज आप एरिया फिक्स कर लो, उसके ऊपर जितना भी प्रेशर यानी फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं, उसका जो रेशियो होता है उसे फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम एक नीडल होती है, नीडल के तो नेल को हम पुल करते हैं, प्लैंक करते हैं, पुशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं, तो उस नेल का प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कोई भी एक इतना स्पेशल एरिया यूनिट एरिया के ऊपर लगा हुआ फोर्स, जो हम फोर्स एक्ट करते हैं उसे उस सरफेस को क्या कहते हैं, उस सरफेस को उस एरिया का प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इज एक्ट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये इसके थ्रू आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे सम्स भी आएंगे, यानी कि प्रेशर फाइंड करना है तो फोर्स और एरिया आपको दिया होगा और प्रेशर फाइंड करना है, इसका रेशियो निकालोगे तो इजीली आपको प्रेशर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कूली का, ये आपको रीड कर लेना है। प्रेशर एक्सकर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस और लिक्विड के ऊपर जो भी फोर्स लगता है वो एक्सकर्ट करता है लिक्विड और गैस के फॉर्म को, यानी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो एक्टिविटी दी हुई है वो आपको रीड करनी है और परफॉर्म, अगर आप हो सके तो परफॉर्म करनी है, नहीं तो हम स्कूल में करेंगे। यहाँ पे लिक्विड का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वो कैसे एक्सकर्ट होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है तो प्रेशर होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक लिक्विड भरा हुआ एक पाइप ले लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, बट हम जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स यानी कि उस एरिया का, इस एरिया का उसे प्रेशर कहते हैं, बट हम उसे फोर्स कहते हैं, फोर्स या प्रेशर हम उसे लगाएंगे तो जैसे ही उस हम पुश करेंगे तो जो पानी होगा यानी जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा ऐसे ही, तो वो क्या हुआ है, एक्सकर्ट हुआ है, यानी कि उस जो फॉर्म है वो बढ़ गया, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। और ऐसे ही यहाँ पे गैस के एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लिक्विड है, यहाँ पे गैस का एग्जांपल है, यहाँ पे बलून में गैस भरा हुआ है
और ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, ये आप एक्टिविटी रीड कर लोगे, जैसे ही यहाँ पे बॉल निकालोगे तो गैस का जो फॉर्म होगा वो निकल जाएगा और लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस है, तो हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो जो पानी होगा वो लिक्विड अपने आप वो बाहर निकलेगा, क्योंकि वो एक्सकर्ट होगा। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसलिए, तो इसका जो गैस का फोर्स है वो पानी के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। गैस और लिक्विड में प्रेशर अगर लगाते हैं तो एक उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है और यही आपको एक कॉन्सेप्ट ही याद रखना है कि जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैस को प्रेशर एक्सकर्ट करता है। बाकी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में लगता है। तो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड हमारे पास एयर है। दिस डेवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, और उससे एनवेलप जो होता है एयर का उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर extends up to many kilometers above the surface of the earth, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो मैनी अर्थ से कितने किलोमीटर तक उसका सरफेस है आया हुआ है। द प्रेशर एक्सकर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके जितने किलोमीटर तक वो है अर्थ से, उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और प्रेशर किसे कहते हैं, पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। यानी कि यहाँ पे हम एक सपोज करते हैं कि ये एक अर्थ से यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट एरिया है, तो उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी फोर्स लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अंडरस्टूड। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे बता सकेंगे। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट मैग्नीट्यूड, उसके हिसाब से हम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। व्हेन यू प्रेस द sucker, most of air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmospheric act on it to pull the suckers off the surface. The applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको एक बार रीड कर लेनी है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप दूसरी बार बता सकते। तो यहाँ पे आपको एक शक्ल लेनी है, यानी कि जो हम चाय पीने के लिए यूज करते हैं वो लेना है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत रबर रखनी है और आपको उसे घुमाना है। तो जैसे ही वो उसका जो सरफेस होगा वो वहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 cm by 15 cm is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 2 to 5 kg, यानी कि उसका कितना किलोमीटर तक ग्रेविटेशनल फोर्स में हम 2250 न्यूटन बता सकते हैं। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, 2250 न्यूटन, बट हम क्रश्ड नहीं होते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है। वो हमें बाहर, जो हमारा बॉडी वाला प्रेशर होता है वो बाहर पुल अप करता है और बाहर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बाहर से खींचता है। तो इस तरह से बॉडी बैलेंस बना रहता है और हमारी बॉडी क्रश्ड नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है और हमारे बॉडी वाला भी प्रेशर है। इनसाइड से हमें इनसाइड से हमारा बॉडी प्रेशर लगता है और आउटसाइड से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एंड बैलेंस द प्रेशर ऑफ आउटसाइड
तो इसलिए हमारे बॉडी पूरा बैलेंस बना रहता है। ओके स्टूडेंट, डिड यू नो, यहाँ पे सब आपके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड कर लेनी है, और ये चैप्टर को आपको केयरफुली और कम्प्लीटली अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाले 2 चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड करने। ओके, हियर अवर 11th chapter complete. Now today this chapter complete, and next new chapter we will continue in next video. Thank you.